भारतीय इतिहास के कई ऐसे रहस्य अभी उजागर होना बाकी हैं जो इतिहास में नहीं पढ़ाए जाते या जिनके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। दरअसल भारत के इतिहास को फिर से लिखे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान पाठ्यपुस्तकों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह या तो अधूरा है या तो सत्य से बहुत दूर है। यह भी कहा जा सकता है कि वह एक तरफा लिखा गया इतिहास है। दरअसल इतिहास जैसा है वैसा ही प्रकट किया जाना चाहिए। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वो सत्य है या मैं किसी झूठ को स्थापित करने का कार्य कर रहा हूँ। यहाँ मैं सिर्फ सवाल उठाऊंगा जिनके उत्तर कभी संतुष्ट करने वाले नहीं रहे। भारत पिछले सैकड़ों सालों से गुलाम और दीनहीन रहा। इसके बारे में अब लोग जानना ही नहीं चाहते कि गुलामी काल में क्या क्या हुआ, जिनके परिणाम हम आज तक झेल रहे हैं। यह सही है कि अतीत के बुरे वक्त को भूलकर नए भविष्य को गढ़ना चाहिए, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि जो लोग अतीत से सीख नहीं लेते वो अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। वर्तमान को जानकर लगता है कि हमने हमारे अतीत से सीख नहीं ली। खैर दोस्तों, चलिए जानते हैं कि क्या सच में वास्को दी गामा ने भारत की खोज की। गोवा में एक जगह है जिसे वास्को दी गामा के नाम से जाना जाता है। क्या सचमुच भारत खोया हुआ था और जिसके बारे में दुनिया कुछ भी नहीं जानती थी? क्या वास्को दी गामा के पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया? और क्या भारत ऐसी कोई चीज़ है जिसे खोया जाए? हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वास्को दी गामा ने खोज लिया। क्या आपको यह हास्यास्पद नहीं लगता? ये ऐसा ही है जैसे आप अपने पड़ोसी के घर को खोज ले और दुनिया में प्रसिद्ध हो जाए। सचमुच ये हद दर्जे की मूर्खता है कि भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि वास्को दी गामा ने भारत की खोज की। पढ़ाया ये जाना चाहिए कि वास्को दी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले मिर्च खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उन्हें यह नहीं बता रहे थे कि ये मसाले वह पैदा किस जगह करता है। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे ज़रूर कुछ छिपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज़्यादा परिचित नहीं थे। जहाँ तक सवाल रहा भारत का, तो उसकी एक और हिमालय जैसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस दौर में असंभव था। भारत की दूसरी तीन ओर से समुद्र है। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत तक पहुँचने के तीन रास्ते थे। पहला रसिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुँचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज़्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन ये रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता था समुद्र का, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। ऐसे में एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोजने के लिए यूरोप के नाविक निकल पड़े जिसके बारे में सुना तो बहुत था लेकिन देखा नहीं था। इन नाविकों में से एक का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण से वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को द गामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। वास्को दी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत तक पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया। 20 मई 1498 को वास्को दी गामा कालीकट तक पहुंचे और वहां के राजा से कारोबार के लिए हामी भरवा ली। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को द गामा पुर्तगाल लौट गए। वर्ष 1499 में भारत की खोज की यह खबर फैलने लगी। वास्को दी गामा ने यूरोप के लुटेरों और शासकों के लिए एक और रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आते रहे। भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म परिवर्तन करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। अंततः 1615 में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आ गया। 1698 में यहाँ पर फ्रांसीसी बस्तियाँ बसी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध के काल में इस क्षेत्र में सत्ता बदलती रही। तो देखा दोस्तों, वास्को दी गामा ने भारत तक आने के रास्ते की खोज की, भारत की खोज नहीं की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।